सिचुएशन ऐसी हो गई ना कि लगता है कि हाँ कोई पास में रहे, कोई ख्याल रखने वाला रहे। ऐसा नहीं है सासू में मेरा पूरा ख्याल रखती हैं, वो भी मुझे किसी की ज़रूरत है कि हाँ कोई रहे ताकि मैं उस पर डिपेंड हो सकूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। और ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है तो भाई अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। और जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप अपने बच्चों का और परिवार का ख्याल रख पाएंगे। और मैंने जो कल ब्लॉग अपलोड किया था तो उसमें मैंने हॉस्पिटल मतलब क्यों जाना पड़ा था अचानक, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की थी। और वहाँ जाने के बाद कैसा लगा, क्या है वहाँ का सिस्टम, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और डॉक्टर ने मुझे क्यों बुलाया था अचानक से। पहले तो अभी हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक पे ही दिखाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो बैठती मतलब वहाँ बैठती हैं। तो जो उनका क्लिनिक है हम लोग के घर से बिल्कुल पास में है, मतलब इतना पास है कि हम लोग पैदल भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ सही लगा तो हमने यहाँ दिखाना स्टार्ट किया। पहले स्टार्टिंग में तो मैं बीएचयू में दिखाती थी, लेकिन बीएचयू का जो मतलब वहाँ का जो सिस्टम था ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पहले तो वहाँ की जो जूनियर डॉक्टर थी बहुत रूड तरीके से बात करती थी। और मतलब वहाँ अगर 8 बजे या जैसा कि मेरे हस्बैंड में बीएचयू में ही जॉब करते हैं तो थोड़ा तो उससे वो रहता था कि नंबर वगैरह फटाफट लग जाता था। क्योंकि वहाँ कुछ होता है कि जो वहाँ के मतलब बीएचयू के एम्प्लॉय हैं तो उनका मतलब लाइन उन लोग को नहीं लगाना पड़ता था, नंबर लग जाता था। तो नंबर लगने में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जैसे अगर 8 बजे भी अगर मैं जाती थी ना तो एक बार मैं गई थी कि 1-2 घंटे में आ गई थी। और फिर उसके बाद कभी मैं 8 बजे जाऊँ तो 3 बज जाए, कभी 2 बज जाए। तो घर पे दीदी छोटी है और मम्मी का भी जैसे उतना वो दिक्कत थोड़ा रहता है, तो मुझे लगता था कि पास में है तो मैं फटाफट दिखा के आ जाऊँगी। लेकिन चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई वहाँ पे, तो पतिदेव और मम्मी ने कहा कि नहीं रहने दो, वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो डॉक्टर सही लगे उनको दिखाओ। तो हम लोग जिनको दिखा रहे हैं, मैं भी नाम नहीं किसी का लेना सही समझ रही हूँ, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी या तो जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा हो जाएगा। तो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वो मेरे घर के बगल में ही है जस्ट, मतलब उनका क्लिनिक वहीं पे, तो हम लोग घर जाके दिखा लेते। तो उस दिन उन्होंने अचानक से जैसे कुछ कुछ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने उनके साथ शेयर किया कि मैम मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने फटाक से बोला कि ठीक है आप मंडे को हॉस्पिटल आ जाइए। जैसे ही उन्होंने बोला हॉस्पिटल आ जाइए वैसे मेरी मतलब चुंडी एकदम खड़ी हो गई। अभी पता है सिचुएशन ऐसा है कि नर्वस भी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, खुशी भी अंदर से हो रही है और डर भी बहुत लग रहा है। जब मैं मतलब पेन याद कर रही हूँ तो डर लग रहा है कि बाप रे फिर से वही सारा दर्द झेलना पड़ेगा अगर तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन होता है ना कि वो दर्द से एक खुशी मिलती है तो लगता है चलो भाई दर्द ये सह लो। तो उस दिन हम लोग हॉस्पिटल में गए थे तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन वगैरह, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, ऐसे तो हम लोग क्लिनिक पे दिखा रहे थे, फर्स्ट टाइम गए थे हम। मतलब ऐसा भगवान की दया से कभी कोई दिक्कत नहीं आई कि हमको हॉस्पिटल जाके प्रॉपर कुछ ऐसा वैसा कराना हो। तो डॉक्टर देख रही थी क्लिनिक पे। तो उस दिन हम लोग क्योंकि अब टाइम पास आ गया बिल्कुल, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ होता होगा जो भी, तो वो सारी चीज़ें हमने करवाई। और 1-2 टेस्ट मैम ने लिखा हुआ था तो वो उनको दिखाना था, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ दिखवाई। और अब ये है कि मतलब होता है ना जब दिन पास आ जाता है तो जल्दी जल्दी बुलाते हैं, तो 15-15 दिन पे बुला रही हैं अब। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि टाइम बिल्कुल पास आ गया, मतलब बिल्कुल भी नहीं लेकिन पास आ गया है कि डॉक्टर ने जल्दी जल्दी बुलाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर वहाँ के स्टाफ की बात करें, डॉक्टर की बात करें, तो डॉक्टर लोग बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट से बात कर रहे थे। अगर कंपेयर करूँ मैं बीएचयू से, अगर मेरे हस्बैंड ये वीडियो देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि कभी किसी का नाम लेके कुछ चीज़ें मत बोला करो। लेकिन मेरी आदत है ना कि जो चीज़ें मुझे अगर अच्छी लगेगी तो भी मैं नाम लेके बोलूँगी, बुरी लगेगी तो भी मैं नाम लेके बोलूँगी। कभी कभी ये चीज़ें मेरे लिए गलत साबित हो जाती है, लेकिन क्या करूँ, मेरा नेचर ही यही है। तो यहाँ के हिसाब से तो वहाँ मतलब एकदम जैसे पेशेंट को टाइम देना, सारी चीज़ें एक एक चीज़ अगर मैं पूछ रही थी तो ये नहीं कि गुस्सा हो रहे थे वो लोग या तो भड़क रहे थे कि ये क्या है वो, या ऐसे वैसे नहीं, एक एक चीज़ का मतलब वो लोग आराम से वो पूछने पे बता रहे थे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होंगी, वो चीज़ें ऐसी होंगी।
तो जैसा कि आप सबको पता है कि धृति मतलब मेरा जो पहला प्रेगनेंसी था तो उसमें मेरा सिजेरियन हुआ था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि अगर पहला बच्चा सिजेरियन है तो क्या दूसरा नॉर्मल हो सकता है। तो उन्होंने कहा कम चांसेस है, लेकिन देखते हैं। और मतलब यहाँ बनारस अपने बोलूँ तो ये है कि अगर आपका पहला बच्चा ऑपरेशन से हो गया तो दूसरा नॉर्मल की उम्मीद मत रखिए। लेकिन मैं बताऊँ, मेरी बुआ हैं, उनके 4 बच्चे, उनका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, बाकी उनकी 3 बेटियां हुई, उनके बच्चे एक पहले बच्चे के बाद सारी नॉर्मल है। तो पता नहीं यहाँ के डॉक्टर क्यों नॉर्मल के लिए तुरंत हाथ खड़ा कर देते हैं। मैंने अपने डॉक्टर से बोला तो उन्होंने बोला सिचुएशन उस टाइम जैसा होगा मैं वैसा करूँगी। और अभी भगवान की कृपा से बच्चे का पोजीशन वगैरह से मतलब सब कुछ सही था। उन्होंने बोला अभी तो सब कुछ सही है, लेकिन होता है ना मेन टाइम पे चीज़ें क्या कैसे हो जाए तो देखते हैं। तो अभी तो सारी चीज़ें सही है। अभी मुझे कुछ दिन बाद फिर जाना है, तो और भी वहाँ की सारी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे हिसाब से मैं मतलब जब मैं वहाँ से एकदम संतुष्ट रहूँगी कि हाँ चीज़ें सही है, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर वहाँ का सब कुछ शेयर करूँगी कि कौन सा हॉस्पिटल है कैसा नहीं, सब कुछ शेयर करूँगी। उसके लिए आप लोग को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो ही सारी चीज़ें जाहिर सी बातें देखने को मिलेगी। और आगे क्या क्या होगा सब कुछ शेयर करूँगी। अभी कंडीशन ऐसा है मेरा कि अभी लग रहा है कि अब किसी की ज़रूरत है कि कोई रहे, कि अब पता है चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। और मेरे यहाँ क्या है, बस मैं, मम्मी, पतिदेव, धृति 4 ही जन हैं। तो अब मम्मी का भी पैर में मतलब दर्द वगैरह रहता है, लेकिन मम्मी कैसे भी कर रही, मुझसे वो चीज़ें उतनी नहीं हो पा रही। पता नहीं क्यों धृति के टाइम में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। वही जो स्टार्टिंग में मीटिंग वगैरह हुई थी वही हुआ था। उसके बाद से मतलब जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि आज बच्चा हो जाएगा, उस दिन भी मैंने खाना पीना मतलब हम मतलब सारा काम मैंने किया था। और अभी पता नहीं इस सेकेंड टाइम में पता नहीं एज ज़्यादा हो गई कि क्या ऐसा कुछ, उसकी वजह से अभी जैसे लग रहा है नहीं, अभी किसी की ज़रूरत है कि कोई रहे कि देख ले, संभाल ले। और अभी पता है उठना बैठना इतना भारी जैसा लग रहा है कि अब अजीब सा लग रहा है। जैसे लग रहा है कभी कभी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है कि मैं रात में, अभी बता दूँ, मैं 2 दिन पहले रो रही थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि आदमी ना एक मजबूर हो जाता है कि ना तो मैं करवट ले पा रही हूँ, ना तो खुद से मैं उठ पाती हूँ। तो अभी लगता है कि नहीं अभी किसी की ज़रूरत है। चलिए फिर देखते हैं, अब टाइम पास आएगा तो कोई ना कोई तो आएगा ही। क्योंकि अब बच्चों का पढ़ाई लिखाई ऐसा है, या तो लोग खुद में इतने व्यस्त हैं कि अब इतना किसी के पहले जैसा अब किसी के पास उतना टाइम नहीं हो पाता है कि लोग आके इतना पहले टाइम दे। और फिर मतलब सारी चीज़ें होने के बाद भी टाइम देना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे होगा। तो मैं मतलब डॉक्टर ने मुझे इसीलिए बुलाया था, कोई रिपोर्ट वगैरह देखना था और उनको कोई जांच वगैरह करना था। तो सारा मेरा मतलब जांच वगैरह सब वहीं पे हो गया था, सब सही है। अभी 1-2 जांच और करवाना है, तो वो जिस दिन मैं जाऊंगी उसी दिन होगा। और सारी चीज़ें जो होंगी मैं आप लोग के साथ अपडेट करती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते जाइए। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए। अभी इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते, और भी आगे मैं चीज़ें आप लोग के साथ मतलब थोड़ा थोड़ा करके शेयर करूँगी। जैसा कि पता है आप लोगों की चैनल पे स्ट्राइक आ गया, उसकी वजह से ना थोड़ा मन अच्छा नहीं रहता है। लेकिन चलिए कोई नहीं, मेरा जो काम है, मेरा जो मुझे पसंद है वो तो मैं करूँगी। चलिए तो अभी इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में और मज़ेदार बातों के साथ। और अपने जो मेरा क्या सिचुएशन है, कैसे चल रहा है, मेरा डेली रूटीन क्या है, कैसे रहता है, सारी चीज़ें बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी आप लोग से। कैसे आप लोग सेफ्टी से रहिए, तो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। बस ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहा करिए, ब्लॉग फुल वॉच किया करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।